चंबा दौरे पर कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी पहुंचे और कैबिनेट मंत्री ने आपदाग्रस्त इलाकों का दौरा किया। यहाँ उन्होंने कहा कि राज्य में बहुत नुकसान हुआ है। 24 से 26 तारीख को ज्यादा नुकसान हुआ है और चंबा जिला बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। जमीनी स्तर पर मुआयना किया गया है। उन्होंने कहा कि सड़कें क्षतिग्रस्त हैं, जल्द संपर्क बहाल करने की कोशिश की जा रही है। सरकार चंबा के लोगों के साथ खड़ी है। कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह की ये तस्वीरें चंबा से आप देख रहे हैं। मेरे सहयोगी मनोज धीमान मेरे साथ बने हुए लगातार। मनोज, चंबा ज्यादा प्रभावित इलाकों में से एक है हिमाचल प्रदेश में और पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर बड़ी तबाही मची है। इस बीच कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह यहाँ पहुंचे मनोज, और अब मुख्यमंत्री भी यहाँ जाएंगे। चंबा को लेकर विक्रमादित्य सिंह ने क्या क्या कहा, किस तरह से राहत और बचाव कार्य यहाँ अब चलाए जा रहे हैं? बिल्कुल मुमताज, देखिए चंबा में अगर हालात की बात की जाए तो हालात काफी ज्यादा खराब हैं और यहाँ के लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। कई जगह पर लैंडस्लाइड है, कई लोगों के घर बह गए हैं और कई लोगों के घरों में मलबा घुस गया है। चंबा के उदयपुर में भी कल काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। जो नाला है, नाले का बहाव जो है वो गाँव के बीच चला गया और गाँव के जो घर थे उन घरों में मलबा घुस गया है। हालांकि प्रशासन ने जेसीबी मशीन से उसे हटा दिया गया है, सड़कों को खोला जा रहा है। इसी बीच जो है कल कैबिनेट मंत्री जो है जगत सिंह नेगी, उनके साथ साथ जो है विक्रमादित्य सिंह भी वहां पहुंचे और देर शाम को उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की और कुछ प्रभावित जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वहां का दौरा किया और जल्द ही जो अधिकारी हैं उनको निर्देश दिए हैं कि जो भी नुकसान हुआ है इसको जल्दी से जल्दी संकलन किया जाए और साथ ही साथ जो मार्ग बंद पड़े हैं उन मार्गों को खोलने का काम किया जाए। तो देखिए मुमताज, कहीं ना कहीं जो आसमान से आपदा बरसी है इसने कहीं ना कहीं लोगों का काफी ज्यादा नुकसान किया है। और अगर आज सुबह की बात करें, आज सुबह भी बनीखेत के पास भी लैंडस्लाइड हुए थे और जो भरमौर से यात्री निकले थे वो बनीखेत में फंसकर रह गए थे। पूरी रात कई लोगों ने बसों में अपनी रात बिताई है और आज सुबह जब सूरज निकला, हल्की धूप निकली तो उसके साथ ही जेसीबी मशीनों के माध्यम से इन सभी लैंडस्लाइडों को हटा करके मार्ग को बहाल किया गया है और काफी ज्यादा संख्या में जो है वो श्रद्धालु यहाँ पर फंसे हुए थे, जिनको अब रास्ता खोल करके रास्ते बहाल करके इनको आगे जाने दिया जा रहा है। ऐसे में विक्रमादित्य सिंह ने भी जायजा लिया है और आगे आदेश जारी किए हैं कि जितने भी रोड बंद पड़े हैं उनको खोलने का काम जो है जल्द किया जाए। लेकिन अब बड़ा सवाल तो ये है कि जब भरमौर में जो है वो पूरी कनेक्टिविटी टूट चुकी है और अभी भी श्रद्धालु वहां से आ रहे हैं तो उनकी जान जोखिम में है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो देर रात को भारी बारिश हुई है उसने और भी ज्यादा तबाही मचाई है। चंबा में कई मार्ग जो है अवरुद्ध हो चुके हैं और अब उनको सुबह जो है वो खोलने का काम चल रहा है। तो अब देखना होगा कि सरकार और जिला प्रशासन इसमें कितनी सतर्कता बरतता है और कब तक ये मार्ग जो है पूरी तरह बहाल हो जाते हैं। मुमताज जी, मनोज, कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह चंबा दौरे पर तो गए और अब खबर है कि भरमौर भी जाएंगे और इस बीच ग्राउंड जीरो पर मौके का मुआयना करेंगे विक्रमादित्य सिंह, प्रभावित लोगों से मुलाकात भी करेंगे। कुल मिलाकर चंबा, भरमौर, मणिमहेश तमाम इलाके इस वक्त बड़ी कुदरती आफत से जूझ रहे हैं। तो मनोज, कैबिनेट मंत्री का भरमौर दौरा भी रहने वाला, उनके साथ कौन कौन रहेगा इस दौरान? क्या वो भी आपदा प्रभावितों से मुलाकात करेंगे? बिल्कुल मुमताज, देखिए इस वक्त सरकार के दो कैबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्री जो है वो यहाँ पहुंचने वाले हैं। कैबिनेट मंत्री पहले पहुंच चुके हैं और मुख्यमंत्री जो है वो भी चंबा पहुंचने वाले हैं। सब चंबा पहुंचेंगे और साथ ही साथ दोनों मंत्री को साथ लेकर के वो हवाई सर्वे भी कर सकते हैं। हवाई सर्वे करने के बाद वो जायजा लेंगे कि आखिर मणिमहेश में कहाँ कहाँ जो है वो त्रासदी हुई है, कितने रास्ते बह गए हैं, कितनी सड़कें टूटी हैं, कितने पुल बहे हैं और कहाँ कहाँ रास्ता जो है खराब है और कितने लोग जो है अभी भी ऊपर फंसे हुए हैं या सारे के सारे भरमौर पहुंच गए हैं। तो ऐसे में लगभग जो है तकरीबन जो है कहीं ना कहीं ये जायजा लेने के लिए वो जाएंगे। हवाई सर्वे वहां पर किया जाएगा। उसके बाद मुख्यमंत्री जो है वो चंबा वापस पहुंचेंगे और जो प्रभावित लोग हैं उनसे भी बात करेंगे और जो यात्री वहां पर पहुंचे हैं उनसे भी वो मुलाकात करेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। तो आज का दिन जो है मुख्यमंत्री का व्यस्त रहने वाला है। हवाई सर्वे भी यहाँ पर होना है क्योंकि मुमताज जिस तरह से आपदा बढ़ रही है, इस आपदा ने कहीं ना कहीं आम आदमी के साथ साथ पूरे प्रशासन को भी कहीं ना कहीं जो है झकझोर कर रख दिया है। बड़ी ही भयावह तस्वीरें जो है वो निकल करके सामने आ रही है। सड़कों पर सफर करना भी अब लोगों को ये लग रहा है कब किस पहाड़ी से कब पत्थर गिर जाएगा, कब पहाड़ लैंडस्लाइड के रूप में बदल जाएगा, ये डर जो है अब लोगों को भी सताने लगा है। और कहीं ना कहीं जो है
वो एक जोखिम भरा सफर जो है वो चंबा से मणिमहेश का था। और आगे अगर दुनेरा से बात करें तो दुनेरा में भी सड़क पूरी तरह बैठी हुई है, एक तरफा सड़क बैठ गई है, बड़े बड़े लैंडस्लाइड वहां भी आए हैं। तो चंबा नेशनल पठानकोट नेशनल हाईवे पर भी इसी तरह के हालात हैं। अब फिलहाल जो है सड़कों को बहाल किया गया है, चंबा तक जो है वो जा रही है। और ऐसे में अब देखना होगा कि सरकार और प्रशासन कितनी सतर्कता दिखाते हैं और कब तक इन मार्गों को बहाल किया जाता है। जो आपका प्रभावित है उनके लिए सरकार क्या रणनीति बनाती है। हालांकि जो नुकसान हुआ है उसका आंकलन काफी ज्यादा बढ़ चुका है, काफी संख्या में जो है वो लोगों के मकान भी बहे हैं। तो कहीं ना कहीं सड़कों को नुकसान हुआ है, बिजली बाधित है। और पिछले 3 दिन में पर्टिकुलरली 24, 25 और 26 को भारी नुकसान प्रदेश के अंदर हुआ है, मगर ख़ास करके ज़िला चंबा इसमें बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है। चाहे उसमें चंबा हमारे विधानसभा क्षेत्र है या ख़ास करके भरमौर का इलाका है, आपके टीसा का इलाका है। तो इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं ताकि जो भी यहाँ पे नुकसान हुआ है उसका ग्राउंड पे जायज़ा भी लिया जाए और सड़कों का पर्टिकुलरली जो डैमेजेस हुए हैं। अभी तो नेशनल हाईवे है, अभी मैं खुद नेशनल हाईवे से हम होकर आए हैं, तो हमने इसमें निर्देश दिए हैं कि जहाँ जहाँ पर भी इसमें मलबे आए हैं, जहाँ जहाँ पर भी इसमें दंगे लगने हैं, इमीडिएटली उसका काम शुरू हो। उसके लिए बजट की कोई दिक्कत नहीं है। अभी 2 दिन पहले ही हमने एक हाई पावर्ड कमेटी का बैठक करी शिमला में, जिसमें हमारे विधानसभा के अध्यक्ष भी थे, NHAI के अधिकारी भी वहाँ पे थे और आपके जो है मॉर्थ के अधिकारी भी वहाँ पे थे। और उन्होंने पूरा उसमें कहा है कि जितना भी बजट लगेगा हम उसमें